बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं तुहाडी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक तुहाडे सामने हाज़र हाँ। पंजाब के सोहने डेरे और सोहने शौक और सब तो वड्डा नवाबी शौक जिहड़ा है घोड़ियां दा और नेज़ाबाजी के हवाले नाल इस वक्त असीं मौजूद हाँ जिला गुजरात के पिंड बागड़ियां वाला च और बागड़ियां वाली दे विच एक ऐसी अहम शख्सियत जिन्होंने एज ए चीफ ऑफिसर अपना TMO हाफसाबाद की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। चौधरी अंसर महमूद उन्होंने डेरे ते असीं मौजूद हाँ और साडे नाल फेमस नेज़ाबाज जिन्होंने अपनी नेज़ाबाजी का जदों का आगाज़ किया माशाल्लाह बड़े परफेक्शन तरीके नाल कीता है। चौधरी निसार अहमद साई जेड़े उर्फ बब्बी के नाम तो फेमस ने और मेरी राइट साइड ते मौजूद ने चौधरी बिलाल अहमद साई साहब। आओ उन्होंने को पुछने कि उन्होंने अपनी नेज़ाबाजी का आगाज़ किदों और किस तरह किया और किस तरह उन्होंने इस नवाबी शौक का शौक पैदा होया। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है जी? वालेकुम सलाम जी। जो सब जिस तरह नेज़ाबाजी एक नवाबी शौक है और मैं समझनी हाँ कि इस वक्त सब तो बेहतरीन और अच्छा शौक है, किस तरह तुहानू ये शौक पैदा होया? नानके ने टपियाला साइयां जी जी उन्हां घोड़े रखे सन पहला। असी भी फिर ज़री गल उत्थे जलदे सां, असी वेंदे सां, सानू भी शौक पैदा होया। असां फिर उन्हां दे क्लब च भजदे पे सी। बिल्कुल सही जी, साई क्लब च जी जी। ते घोड़े रखे सन तकरीबन 10-12 साल हो पे ने रखे। बड़ा चाहे जलसा लगा सी जी जी। उस जलसे में तीसरी पोजीशन साडी आई सी माशाल्लाह। तकरीबन 7-8 फेरे असी भजे सन। 7वें-8वें राउंड में जाके तीसरी पोजीशन साडी आई सी। एक कुआं मेला लगा सी, मिर्जा इरफान साहब लोया सी, जी जी। उत्थे भी साडी तीसरी पोजीशन आई सी। हाँ, तो असी अलहमदुल्ला इस शौक नूं बड़ा अगे लैके जाने। शौक अगे नूं बहुत ज़्यादा हो गया, अगे इन्ना शौक नहीं सी। हुण तुहाडे चैनलां फेसबुकां इन्हां बहुत ज़्यादा शौक कर छड़िया। जितने लड़के बाहर ने साढ़े मुख्तलिफ लड़के नाल रबता होंदा रहिंदा, सारे ही लड़कियां दा शौक है ये वा असी आउने पे सन घोड़ा लैके दे, असी आउने पे सन घोड़े लैके चाहिए। जिस दिन दे घोड़ियां दे शौक भी पे हाँ या घोड़े भजाने शुरू किए ने, उस दिन का और कोई भी ऐसा शरारती ज़हन जिहड़ा सी तब्दील हो गया। चौधरी अंसर महमूद साई साहब उन्होंने डेरा है। वेखो ना, घोड़ियां दा शौक किया ने, रिहायश इन्हां दी गुजरात है, बच्चे सारे बाहर ने, तकरीबन 1 करोड़ रुपया ना लाया डेरे माशाल्लाह जी। 5-6 घोड़े रखे ने, 2 घोड़ियाँ रखियाँ ने, 2 घोड़े 2 घोड़ियाँ असां रखियाँ ने अपने डेरे ते। उत्थे भी तुहानूं मैं विजिट कराया जी। ये सारा बाहरलियां लड़कियां दा ते शौक दा काम है। हुण चाचू साडे जिहड़े ने वो हाफसाबादों भजदे ड्यूटी करके, ते पिछले टाइम आके अपने घोड़े वेखे, शामी घोड़े ते बैठे जी। इस वास्ते ये बहुत अच्छा शौक है। और जदों भी आवीदा अपने डेरे ते बैठे होंदा बड़ा पुरसकून माहौल चो वीदा, ज़हनी तौर पर सुकून होंदा है। शुरू तो अगे जदों पैदा आए डेरे ते बहिंदे सां सुकून नहीं सी आउंदा। मज्जी भी बड़ियां ने, गायें भी आए ने, हर शै रखी है जी। जिस दिन दे घोड़े रखे ने शौक पैदा होया, सुकून आ गया। इस वास्ते वह दिल करदा अपने डेरे ते बह के ना मेहमान आउण इज्जत करिए, तबेदारी दईए। ये सारा काम घोड़ियां दी वजह बजा फरमाया जो सब तुसी। नाज़रीन, चौधरी निसार अहमद साहब की गुफ्तगू तुसी सुन रहे सो। हुण तुहाडी मुलाकात चौधरी बिलाल साहब नाल करवाने हो। उन्होंने को पुछने कि उन्होंने नेज़ाबाजी की फील्ड कैसी लगती है और उन्होंने अपने भाई की इस फील्ड तो की सीखिया। जिस तरह जो सब नेज़ाबाजी एक नवाबी शौक के नाल खूबसूरत गेम है जिहदे मैं समझनी हाँ कि ज़्यादा तो ज़्यादा इंसान सीखता है, हर दफ़ा सीखता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਨੇ? ਜੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿ ਸਲਾਮਦੁਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਲੱਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਸਲਾਮਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ।
ਸਹੀ ਜੋਸਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਅਸਲ ਸ਼ੋਅ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਗਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ, ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬੈਰ ਹੈ, ਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁਣ ਮੂੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋਸਫ, ਔਰ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਜਾਤ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਕਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਹੈ? ਜੀ ਸ਼ੋਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂ ਸ਼ੋਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਲਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਹਿਦਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਘੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਦਾਵਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਚੰਦ ਟੀਮਾਂ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਅੰਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਨੇ TMO ਦੀ तमाम ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਨੇ, किस तरह अपनी तमाम जिम्मेदारियों को मैनेज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैनेज करते हैं जी, की हाल है? जी क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सब, जिस तरह से आप TMO के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हो, एज ए चीफ़ ऑफिसर हमारे लिए ये ऑनर की बात भी है, तो आप किस तरह अपनी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है अदा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो एक्चुअल जॉब ही करता हूँ इधर, तो मैं वीकेंड पर जो है ना आता हूँ, तो फिर इधर जो है ये बच्चों का एक्चुअल शौक़ है, जी जी, तो फिर मुझे भी जो है ना इधर ज़ाहिर टाइम देना पड़ता है, थोड़ा डेरे पर आता हूँ, तो फिर बच्चों के बाद अब मुझे भी थोड़ा हो गया है शौक। बात सही है, जो बंदा इनके करीब जाता है ना, जी जी, एक बंदे को जो है ना एक कुदरती एक इनसे एक प्यार हो जाता है, और फिर बंदा इनके बगैर रह भी नहीं सकता, उसकी मजबूरी बन जाती है। ये ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना कि कोई नशे वाली बात है, ये घोड़ों का भी ऐसा ही है जो है ना। तुम्हारे तो हमारे वालिद साहब को बड़ा था, तो मुझे तो इतना नहीं था, अब मेरे बच्चों को है, तो इस तरह हमारे फैमिली में आ रहा है पीछे से जो है ना। माशाल्लाह, मतलब लेगेसी जो वालिद की थी वो बच्चे जी जी लेकर बिल्कुल चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सब, जिस तरह से आपके दोनों बेटे माशाल्लाह शाह सवार हैं, आप किसके साथ सबसे ज़्यादा आपकी इंस्पिरेशन? ऑब्वियसली एक वालिद होने के सीधे से तो दोनों के साथ है, लेकिन गेम के हवाले से नेज़ाबाजी में जिसको परफेक्शन आप किस में देखते हैं? छोटा जो है ना ओन मोहम्मद मेहदी जो इसका नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, जी जी, वो ज़्यादा जो है ना वो एफिशिएंट है, और बड़े डीपली जो है ना इन चीज़ों को मैनेज करता है, देखता है। ये चीज़ें होती हैं ब्लड में, जी जी, तो फिर कुछ ना कुछ उस्तादों से भी करते रहते हैं। तो ये हमारा अपना एक साई नेज़ाबाज क्लब है, हमारे फैमिली के लोग ही हैं इसमें, तो आपस में ये डिस्कशन करते रहते हैं, कोई एक दूसरे से कोई सीखते रहते हैं। कोई ऐसा उस्ताद हमने कोई ऐसा कोई पकड़ा हुआ नहीं था उस्ताद के फ़लाँ उस्ताद है, बस ये आपस में बच्चे जो है ना, भतीजे भांजे सारे जो है ना ये मिल के ही करते हैं। एज ए चीफ ऑफिसर सर, बल्दिया में किस तरह से आप अपना कलीदी किरदार निभा रहे हैं? जिस तरह से बल्दियात को काफ़ी टाइम से जो है 2015 से ऑनवर्ड मैं समझती हूँ कि बिल्कुल एक मतलब यतीम की हैसियत से छोड़ा हुआ है, इस पर आप क्या राय देंगे? नहीं, अब बड़ा गवर्नमेंट ने जो है ना लोकल गवर्नमेंट पर बड़ा फोकस किया हुआ है। जी जी, आपने देखा ये पूरा एक माह जो है मैंने दिन रात जो है ना वो सुथरा पंजाब के वाले से वर्क किया है, जी जी, और उसका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बड़े अच्छे आए हैं। तो अब भी CM साहबा की जो ये ख्वाहिश है कि सबसे पहले जो है ना बल्दियाती इदारों को जो है ना इनको हर लिहाज से जो है ख़ुद मुख्तार किया जाए, जी जी, और इनकी वर्किंग जो है वो इन पर ही ज़्यादा डिपेंड करेंगे। अब गवर्नमेंट के जो नज़र आ रहा है ना कि बल्दियाती इदारों को जो है ना वो अप करेंगे। सही। जिस तरह से सर हर शहर के मसाइल हैं, और स्पेशली इंक्रोचमेंट के हवाले से बाकी मामलात हैं, अड्डे के हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। हाफिज़ाबाद में आपको क्या नज़र आता है? क्या उसमें कोई मसाइल ज़्यादा है या कम है? मसाइल तो सभी शहरों के अप्रॉक्सीमेटली एक जैसे ही होते हैं, जी जी, तो जिस शहर में बंदा होता है फिर उसका पता होता है। उधर भी मसाइल हैं, सफाई के भी हैं, इंक्रोचमेंट के भी हैं,
मगर माशाल्लाह हमारी टीम अच्छी है। डीसी साहब हमारी डॉक्टर सुंदर सरशाद साहब जी जी जी, वो बड़ा वर्क करती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। हम उनकी टीम में शामिल हैं और सब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं इम्तियाज़ अली बेग साहब, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ काम करते हैं। तो हमारी टीम अच्छी है, इस वजह से हम जो है ना वो बड़े बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से चौधरी अंसर महमूद साहब एज ए TMO अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं, इसी तरह से एक अच्छे डेरेदार होने का भी अपना फ़र्ज़ जड़ा निभा रहे हैं और एक अच्छे डेरेदार होने का सुनिए जिहदे चौधरी अंसर महमूद साहब ने भी अपनी गुफ्तगू का इजहार किया और बिलाल साहब ने भी अपनी गुफ्तगू का इजहार किया। हुण असीं तुहानूं दूसरा डेरा विजिट करवाने और उत्थे तुहाडी मुलाकात पीर अज़हर साहब नाल करवाने और चंद और जो साहब दे दोस्त ने उन्हां नाल मुलाकात करवाने। इस वक्त असी आ चुके हैं डेरे ते और चौधरी निसार अहमद बब्बी साहब का यह डेरा फेमस है हार्स राइडिंग नेज़ाबाजी की वजह तो और नाल ही नाल पिंड की डेरेदारी की वजह तो जिवें पिंडां 'च अपनी शानो शौकत बढ़ाने का वधाने का दिखाने का और मैनेज करने का एक बड़ा अच्छा जिहा वसी सिलसिला चल रहा होंदा है। बिल्कुल इस तरह ही इस डेरे की शान है। आज साढ़े नाल जिहड़ी शख्सियत मौजूद ने बहुत रूहानी समाजी और नाल ही सकाफती शख्सियत जिन्हों ने अपने इलाके सब तो ज़्यादा यूनिटी नूं फरोग दिता। मैं समझनी हाँ कि सब तो ज़्यादा एप्रीसीएशन इन्हां दा है कि किसी भी डिस्प्यूट मैटर बहुत कलीदी किरदार निभाने वाला खानदान डॉक्टर साहबजादा अज़हर फरूकी साहब साढ़े नाल मौजूद ने। आओ उन्हां कोल पुछने हैं कि जिस तरह नेज़ाबाजी की फील्ड नूं लैके चल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने घर तो आगाज़ होया नेज़ाबाजी का, उहदे बारे च की राय। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और इत्तफाकन मैं भी यहाँ था और मुलाकात हो गई है चौधरी निसार साहब के डेरे पे। और आप जो है नेज़ाबाज जो लोग हैं उनका तारफ़ जो है उसको फ़रोग दे रहे हैं और इस तरह मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने का आप सबब बन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। सर जिस तरह से आप बहुत पहले से इस गेम को जानते हैं, गेम्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन नेज़ाबाजी नवाबी शौक़ है,
इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आपके अपने घर का ही क्लब था शाहजोर जो हकानिया में चेंज हुआ? नेज़ाबाजी जो है ना, ये भी एक बहुत अच्छा खेल है। जी जी। और वो जो शाहजोर क्लब था वो भी, और हकानिया क्लब भी, ये दोनों हमारे अपने ही क्लब हैं। बस वो लड़कों ने अपने शौक़ को फ़रोग देने के लिए शाहजोर भी क्लब मौजूद है और हकानिया भी बना लिया। मैं ख़ुद जो है वो साई क्लब के साथ, चौधरी निसार अहमद बब्बी के साथ जो है ना वो नेज़ाबाजी करता हूँ। सही। हमारा जो ख़ानदानी शौक़ है वो दो चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं। जी जी। एक दीनी इल्म और उसके साथ घोड़ों का शौक़, ये दोनों हमारे साथ साथ चलते आए हैं। मैंने अपने दादा जान को भी देखा, बड़े अच्छे और आला नस्ल के घोड़े उनके पास घोड़ियाँ मौजूद थी, वालिद साहब के पास मौजूद थी, राइडिंग करते थे। लेकिन नेज़ाबाजी करने के हवाले से मैं अपने ख़ानदान में पहला शख्स हूँ कि जिसने नेज़ाबाजी जो है इसमें शौक़ से हिस्सा लिया और इस जो हम कर रहे हैं। तलीमी हवाले के लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि ये एक शौक़ तो अच्छा है, लेकिन हमारे वो लोग हिस्सा ले पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और साथ साथ ये भी फ़ारग औक़ात में करते रहे। जब अपना कोई मुस्तकबिल बना लें तो फिर अपना शौक़ जो है अच्छे तरीके से करें। मैंने अपनी तालीम भी जारी रखी है, दीनी इल्म के लिहाज से भी, दुनियावी इल्म के लिहाज से भी। दीनी इल्म के लिहाज से भी मैंने दरस निज़ामी से फ़रागत हासिल की है जामिया निज़ामिया लाहौर से 2001 में, और उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एक रेगुलर स्टूडेंट के बतौर MA अरेबिक लैंग्वेज में और MA इस्लामिक स्टडी जो है वो किया। फिर उसके बाद मैं जॉब भी कर रहा हूँ महकमा एजुकेशन में, डिपार्टमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह गज़टेड जॉब है मेरी। माशाल्लाह। अच्छा। जिस तरह से पीर साहब आप एक रूहानी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, सकाफ़ती ख़ानदान से भी आपका तल्लक है और दीन की मालूमात भी माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा है। दीनी हवाले से अगर देखा जाए तो घोड़े पालना, उस पर एक्सपेंस करना और इस तरह के मेला जात को फ़रोग देना, नेज़ाबाजी को फ़रोग देना, ये दीन की नज़र में कैसा है और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी मैं ज़रूर बताता हूँ। थोड़ा सा वो सिलसिला आपने मेरा मुनक़ते कर दिया। जी, जी। फिर मैंने इसके साथ GC यूनिवर्सिटी लाहौर से MPhil भी किया है और गुजरात यूनिवर्सिटी से PhD की भी डिग्री ली है। माशाल्लाह। तो दीनी लिहाज से जो घोड़ों का शौक़ है इंतहाई आला शौक़ है कि ये ऐसा शौक़ है कि एक किताब है फ़ारसी में ज़ीनतुल खैल, जी जी। उसमें उन्होंने एक बड़ी काम की बात की है। वो कहते हैं कि इंसानों में जो सादात है उनको अफजल जाना जाता है, सादात को अफजल जाना जाता है और उनको हम अपने उर्फ में सैयद कहते हैं। जी जी। ऐसे ही जो जानवर हैं इनमें जो सैयदुल हैवानात है, जानवरों में जो आला सबसे जानवर है वो घोड़ा है। माशाल्लाह। और घोड़े का शौक़ जो है, घोड़े को रखना संभालना, ये आला शौक़ है और एक ये दीनी शौक़ है। कुरान करीम ने घोड़े के ज़िक्र किया है, हदीस में बेशुमार घोड़ों की नस्लों के रंग और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में तज़किरा मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है, मैं हवाला भी कोट कर देता हूँ कि जो भी इंटरव्यू सुनेगा, हदीस पाक की का मजमूआ है, नबी अकरम सल्लम की हदीस पे मुश्तमिल एक किताब है, कंजुल उम्माल उसका नाम है, अरबी में है, वो 16 जिल्दों में है और बड़ी अथेंटिक किताब है। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अहब्बुल इलल्लाह ताला इजराउल खैल वर रमी, जितने भी खेल हैं उन खेलों में जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद खेल है वो घोड़ा दौड़ाना है और उसके साथ निशाना सीखना है। अब इस माहौल में, इस ज़माने में सबसे बेहतरीन ये नेज़ाबाजी का शुगल जो है, इसमें दोनों शामिल है। घोड़ा भी दौड़ाया जाता है और एक निशाना जो होता है उस पर भी फोकस किया जाता है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह से आपकी वजह से अज़हर साहब मैं समझती हूँ कि लोगों को और मेरी खुद की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ। जिस तरह से नेज़ाबाजी में टारगेट जो है वो बड़ा मायने रखता है। आपके उस्ताद कौन है और किससे आपने नेज़ाबाजी सीखी? अपने ख़ानदान में आप फाउंडर हैं नेज़ाबाजी के, तो किससे आपने सीखी और किस तरह से टारगेट को अचीव करना सीखा आपने? जो जनरल बात है ना, एक पैदाइशी लिहाज से हमने देखा चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से। वो शेख सादी का एक शेर है कि जो बतख का बच्चा होता है ना, तो वो कहते हैं उसके आब दरियाश्ता हद सीना बवद, कि बतख का बच्चा चाहे एक रात का हो, दरिया का पानी उसके सीने सीने होता है।
हमने पैदाइशी वालिदैन अपने वालिद साहब को, दादाजी को घोड़े रखते देखा। रूहानी शख्सियत भी थे अपने इलाके में, मुफ्ती और आलिम भी थे। तो वो तो था रेगुलर जो नेज़ाबाजी का शौक़ था, ये ऐसे वैसे तो हम करते रहे, लेकिन ट्रेंड जिन लोगों से मैंने बातें पूछी हैं और पूछता रहता हूँ ताहाल, जिस तरह मैंने अपनी तालीम का सिलसिला एक जुस्तजू, एक तहकीक जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह PhD मुकम्मल की, ऐसे ही मैं घोड़ों के बारे में पूछने में, सीखने में आर भी महसूस नहीं करता और समझता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं सीखता रहता हूँ उसके बारे में। जो मेरे उस्ताद हैं उन जिनसे मैं बातें पूछता रहता हूँ, वो एक तो हैं चौधरी मोहम्मद इरफान मलवाना, जी जी बिल्कुल, और एक हैं चौधरी अशरफ हयात गोंदल, मंडी बहाउद्दीन के साथ उनका तल्लक है, जी जी, और एक हैं हाजी गुलाम शबीर वड़ैच साहब मुराला से तल्लक है, जी जी, और एक मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी है, उनसे भी मैं चीज़ें पूछता रहता हूँ। उनका नाम है काजी मोहम्मद ज़मीर वड़ैचा वाला से उनका तल्लक है। जी जी, इनसे मैं सीखता रहता हूँ और चीज़ें मतलब देखता भी हूँ। हमारे नौजवानों को आजकल एक ये बात बीमारी है बल्कि कि दौलत आई, वसाइल हुए, घोड़े ख़रीद लिए, सब ने ख़रीद लिए, लेकिन उनको घोड़े को कैसे मेंटेन करना है, नेज़ाबाजी में क्या चीज़ें देखनी है, क्या नहीं देखना, वो तवज्जो नहीं देते। जाते हैं मेले पे बैठे हुए हैं, सीखना समझते हैं कि आर है। मैं जब भी कोई अच्छा शाह सवार जिसका नाम बोलता है तो मैं उठ कर देखता हूँ कि कैसे वो घोड़ा दौड़ा रहा है। मसलन चौधरी अहमद खान साहब है चेलियाँ वाला के, वो जब भी घोड़ा दौड़ाते हैं उनका नाम आता है, हैदरी साहब बोलते हैं, तो मैं उठ कर देखता हूँ कि कैसे ये घोड़े को चक्कर लगा रहे हैं, कैसे घोड़े को स्टार्ट लेते हैं, सांग कैसे निकालते हैं। एक बहुत अच्छे निज़ाबाज हैं चौधरी तारक ज़मान साहब, पसवाल से उनका तल्लक है, उनको भी मैं देखता रहता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ कि कैसे वो घोड़ा दौड़ाते हैं, उसको काबू कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। मैं तो इस फील्ड में कभी नहीं है कहा कि मुझे ये समझ आ गई, मैं ये कहता हूँ मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं सीखता रहता हूँ और सीखने का अमल मैंने अभी तक जारी रखा हुआ है। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से हमारा भी सीखने का अमल जारी हो सारी है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती से वो बयान कर रहे हैं। तो हुण असी तुहाड़ी मुलाकात अहमद बबी साहब लोगों को दसो कि जिस तरह दीन और मालूमात अल्लाह पाक ने इन्होंने एक अच्छा खासा मतलब जहीरा दिता है, क्या इसी तरह नेज़ाबाजी को फरोग देने भी एज ए कैप्टन अच्छा रोल अदा कर रहे हैं? ज़्यादा अदर साहब जिहड़े ने ना साडे पीर भी ने, साडे टीम कैप्टन भी ने माशाल्लाह, और पढ़े लिखे भी ने, दीनी इल्म भी बड़ा ने, दुनियावी इल्म भी बड़ा ने माशाल्लाह, और घोड़ियां दे भी बड़े शाह सवार ने। और असी इन्हां को पुछने असी भी इन्हां को पुछने सह गलतियां साडियां भी जड़ियां ने दुरुस्त साडे पुछ के करने असी, और साडे दे क्लब दे सब तो अच्छे सवार भी है साई क्लब टविया सही क्लब है साडा, और साडे तो सब तो अच्छे जिहड़े ना सवार वो भी सब ज़्यादा साथी सब ज़्यादा शमस साहब, जिस तरह तुसी रूहानी शख्सियत भी हो और समाजत विच माशाल्लाह बड़ा कलीदी किरदार निभा रहे हो, तो समाजी कम्मां दा शौक तुहानूं किस तरह डिवेलप होया, तुहाडे अंदर किस तरह पैदा होया शौक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी हवाले दे नाल साडा घर रूहानी और मजहबी घर है, और रूहानीयत विच और तसव्वुफ विच सब तो बड़ी यही गल हुंदी है कि तुसी लोकां दी खिदमत करो, और लोकां दी खिदमत का जज्बा जिहड़ा है ये हर सूफी और हर रूहानी घर का जिहड़ा है मकसद हुंदा है। इस हवाले नाल ही साडे अंदर भी शौक और जज्बा पैदा होया कि असां भी जिहड़ा है वो समाजी काम कीते और ज़्यादातर वैलफेयर दे काम कीते। जिस तरह तुसीं साडे कोल आए, असां सड़क का एक काम किया, 10-12 किलोमीटर सड़क 2-2.5 लाख रुपया इकट्ठा करके लोगों को मांग के बनाई। इस तरह असी पिंड दे विच भी काम समाजी 2-2.5 करोड़ रुपया, इस तरह असी पिंड दे विच भी समाजी काम जिहड़े ने मुख्तलिफ करते रहने हैं, और ये साडा मिशन है कि जिन्ना चिर जिंदा रहिए लोगों की खिदमत करते रहिए माशाल्लाह। जी नाज़रीन, तुहाडी मुलाकात असीं सब ज़्यादा अज़हर फरूकी साहब नाल भी करवाई है, जिहड़े माशाल्लाह स्कॉलर भी ने, डॉक्टर भी ने और एजुकेटेड होने दे नाल नाल माहिर दीन भी ने। मैं समझनी है कि दीन नूं बहुत अच्छी तरह समझते हैं और माशाल्लाह अपने दीन की गुफ्तगू जिहड़ी है फैलांदे ने। जिस तरह नसार अहमद बबी साहब ने अपने इंटरव्यू च दस्सिया कि उन्होंने एज ए टीम कैप्टन जिस तरह बहुत ईजी फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि साई क्लब में दौड़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके नाल अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी तुहाडी मुलाकात होएगी फिर किसी नवे प्रोग्राम में। उस वक्त लिए इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।